और इस वक्त एक बहुत अफसोसनाक खबर आ रही है। मौलाना मोहम्मद वली रहमानी का इंतकाल हो गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी थे वली रहमानी। कई रियासतों के इमारत शरिया के अमीर भी थे वली रहमानी, जो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। वो इंतकाल फरमा गए हैं। मुख्तलिफ शोबों में अदा की है उन्होंने नुमाया खिदमात, लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। इस वक्त ये अफसोसनाक और दुखद खबर है। मौलाना मोहम्मद वली रहमानी साहब का इंतकाल हो गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी थे वली रहमानी साहब। जी मीडिया के नुमाइंदे शुएब रजा हमारे साथ जुड़ रहे हैं मज़ीद जानकारी के साथ। शुएब, क्या जानकारी के पास? देखिए, पिछले करीब एक हफ्ते से बीमार थे। पारस जो हॉस्पिटल है पटना में, वली रहमानी साहब का इलाज चल रहा था, लेकिन एक दुख भरी खबर, कुछ देर पहले उनका इंतकाल हो गया है। और वली रहमानी साहब न सिर्फ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव थे, जनरल सेक्रेटरी थे, बल्कि मेरे अगर शरीयत की बात की जाए तो चाहे बिहार की बात हो, उड़ीसा, उन तमाम राज्यों के वो अमीर भी थे। एक बेबाक और एक मुखर आवाज जो हमेशा मुस्लिम के जो मुद्दे हैं उनको लेकर बोलते रहे, आवाज को उठाते रहे और हर मंच पर एक तरीके से रखते रहे, वो आज इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये खबर है कि बुखार उनको काफी दिनों से तबीयत उनकी क्योंकि खराब थी। कुछ दिनों पहले कोरोना वैक्सीन भी उन्होंने लगवाई थी और फिर कोरोना की चपेट में भी वो आ गए थे। इन तमाम बीमारियों के घिरने की वजह से उनका जो इलाज है वो हॉस्पिटल में चल तो रहा था, लेकिन कई दिनों से हालत बहुत नाजुक बनी हुई थी और कुछ देर पहले जो खबर आई उसके मुताबिक उनका इंतकाल हो गया। तमाम जो लोग हैं जिसने भी सुना वो यकीनन अपना जो गम का इजहार है वो कर रहे हैं। और अब पटना की तरफ लोग कई लोगों से हमारी बातचीत हुई, जो चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन की बात करें या तमाम जो दूसरे समाजी या सियासी लोग हैं, वो भी वली रहमानी साहब के इंतकाल पर अपना जो गम है उसका इजहार कर रहे हैं। एक बेबाक आवाज आज इस दुनिया से रुखसत हो गई। शाहबाज, जो हम देखते हैं कि पिछले कुछ सालों में जिस तरह से जो सरगर्मी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को लेकर रही है, चाहे वो किसी भी इश्यूज को लेकर हो, मुस्लिम से जुड़े हुए, उस पर हमेशा वली रहमानी साहब का जो रद्द अमल है वो हमेशा आता था और बहुत बेबाकी के साथ वो अपनी आवाज को रखते थे। यही बेबाकी थी कि हर कोई शख्स उनको चाहता था, पसंद करता था और उनकी बात को बड़े ही अदब और एहतराम के साथ सुना करता था। उनके तमाम जो मामले में वो दखल दिया करते थे, उनकी बात वो रखा करते थे, तो कम से कम लोगों को ये समझ आता था कि हाँ, वाकई में ये जो शख्सियत कह रही है कोई बात तो उसके ऊपर अमल करना ज़रूरी है और करना भी चाहिए। लेकिन शुएब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इंतकाल के बाद, क्योंकि कोरोना का भी दौर चल रहा है, ऐसे में क्या उसको लेकर भी कुछ गाइडलाइंस इस तरह की है? और साथ ही साथ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो जज्दे खाकी है उसको सुपुर्द खाक कब किया जाएगा? कुछ इस तरह की जानकारी भी मिल पा रही है? देखिए, जल्दी से जल्दी ये कोशिश होगी कि जो आबाई वतन है वहां पर उनको ले जाया जाए। लेकिन अभी अगर अंतिम जो आखिरी रस्मात है उसको लेकर कोई भी ऑफिशियली तो कोई जानकारी नहीं अभी सामने आए हैं, क्योंकि कुछ ही देर पहले उनका इंतकाल हुआ है। लेकिन हमारी लगातार जो बातचीत हुई है उसमें यही जानकारी, अभी लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। जो उनके घर वाले थे वो तो पहले से ही चूंकि कई दिनों से बीमार थे, वली रहमानी साहब तो वहीं पर मौजूद थे। लेकिन अब आगे की जो भी कार्रवाई है वो की जा रही है आखिरी रस्मात के लिए। लेकिन हम चाहे सोशल मीडिया पर अभी देखें या फिर दूसरे तरीके से जिन लोगों से भी बात हो रही है, वो ही बड़ा एकदम क्योंकि एकदम एक धचका है तमाम लोगों के लिए जो के या जो अगर मुस्लिम कम्युनिटी के मुद्दों की बात करें तो एक बड़ी जो आवाज थी वो आज खामोश हो गई। और एक तरीके से हम देखें कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को लेकर जो भी पिछले कुछ सालों में चाहे वो ट्रिपल तलाक का इशू हो या और तमाम जो मामले रहे हैं, या अभी हम देख रहे थे कि जिस तरह से शादियों को आसान बनाने का मामला, कई ऐसे समाजी जो मुद्दे थे जो या फिर कई ऐसे मजहबी मामलात भी होते थे, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक्टिव वली रहमानी साहब रहते थे। और उनका जो एक किरदार रहा है यकीनन उसको सब याद उसको किया जाएगा। इसीलिए हर कोई जो भी ये खबर सुन रहा है अभी कि वली रहमानी साहब, क्योंकि अचानक से ये तमाम चीजें हो गई, किसी को अंदाजा नहीं था कि इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही वैक्सीन भी उन्होंने लगवाई थी और उनका इलाज चल रहा था। लेकिन पिछले 2 दिनों से वक्त वक्त पर इस तरह की खबरें आ रही थी कि शायद बहुत ज्यादा जो नाजुक है हालत है वो अभी है। और आज ये इस तरीके से मनहूस खबर आई कि
अब वो इस दुनिया में नहीं रहे और उनका इंतकाल हो गया। बिल्कुल, इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, इस दुनिया से इंतकाल फरमा चुके हैं। और मौलाना मोहम्मद वली रहमानी के इंतकाल के बाद हर कोई इस वक्त गम में है और जाहिर सी बात है कि एक अजीम शख्सियत अब हमारे बीच नहीं रही है, वो इंतकाल फरमा गई है। शुएब, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से अभी तक किसी बात का कोई ऐलान किया गया हो कि वो जो तमाम जो मेंबरान हैं उसके वो वहाँ पर जाएंगे उनके पास में और आखिरी रस्मात के अंदर वो शिरकत करेंगे? कुछ लोगों से हमारी बात हुई जो एयरपोर्ट की तरफ बढ़े हैं, लेकिन जिस तरह से मैंने कहा कि कोरोना का भी एक इशू है, जिस तरह के हालात है, और इस तरह की भी खबर है कि वली रहमानी साहब को भी वो भी कोरोना की चपेट में थे, तो कितने लोग वहां जा पाएंगे, कितने लोगों का आखिरी रस्मात में शामिल होने का मौका मिलेगा, ये तो थोड़ा सा वक्त लगेगा इन तमाम चीजों की जानकारी के लिए। लेकिन फौरी तौर पर लोग अपने तरीके से चाहे सोशल मीडिया पर हो या फोन करके वली रहमानी साहब के जो अहले खाना है उनसे, तो उन लोगों से तमाम लोगों से एक तरीके से बातचीत कर रहे हैं और अपना जो उनका जो गम है एक तरीके से साझा करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। चाहे वो हम बड़े जो लीडरान हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उनकी बात करें, या फिर जो दूसरे जो मुस्लिम दानिश्वर या दूसरे जो लोग हैं समाजी तौर पर सरगर्म तमाम जो लोग हैं, वो उन सब के लिए कहीं ना कहीं वली रहमानी साहब का जाना एक बड़ा झटका है और हर कोई इससे कहीं ना कहीं गम में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। जी, और शुएब, एक आखिरी सवाल मैं आपसे समझना चाहूंगा। कई रियासतों की इमारत शरिया के अमीर भी थे वली रहमानी साहब, और हमने देखा है कि जिस तरीके से जो बुराइयां हैं उन तमाम चीज़ों को दूर करने की भी कोशिश की जाती रही है उनकी तरफ से, चाहे कि ट्रिपल तलाक का मामला हो या जहीज के खिलाफ जो अभी मामले चल रहे हैं उसको खत्म करने के लिए कोशिश में वो शामिल थे। देखिए, जो इमारत शरिया का पूरा एक ढांचा है, आप देखेंगे जब आप बिहार जाते हैं या बंगाल या उड़ीसा या उन तमाम जगहों पर एक बड़ा अहम जो किरदार है वो इमारत शरिया अदा करती है। तो उसको चाहे वो हॉस्पिटल चलाने का मामला हो या दूसरी जो तमाम चीजें हैं, वो तमाम चीजें इमारत शरिया की तरफ से चलाई जाती है। तो समाजी तौर पर काफी सरगर्म नजर आते थे। इस बात की तस्दीक करने के लिए ये बात काफी है। तो ये एक तरीके से जो सरबराही है वो तो उठी है, इमारत शरिया हो या दूसरे जो भी ऑर्गेनाइजेशन थे जिनसे वो जुड़े हुए थे, यकीनन उसकी भरपाई करना मुश्किल होगा। लेकिन अब क्योंकि ये सच्चाई है कि जो भी इस दुनिया में आया है उसको एक दिन वापस जाना है, तो यकीनन इतनी ही जिंदगी थी वली रहमानी साहब की और आज उनका इंतकाल हो गया। तो अब सिर्फ उनकी मग़फ़िरत की दुआ की जा सकती है, वही तमाम, और इसके साथ साथ जो घर वाले जो अहले खाना हैं गम में उनके शामिल होने की लोग कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अभी आगे आखिरी रस्मात को लेकर किस तरह के चीजें रहने वाली है और क्या होगा, इसका तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एक बड़ा जो नाम था या बड़ा चेहरा मुस्लिम समाज का हिंदुस्तान की अगर बात करें अपने मुल्क की, तो एक बड़ा चेहरा आज दुनिया से अलविदा कह गया है। बहुत बहुत शुक्रिया शुएब हमसे बातचीत के लिए, मज़ीद जानकारी के लिए आपका। तो ये बेहद ही अफसोसनाक खबर है कि मौलाना मोहम्मद वली रहमानी साहब का इंतकाल हो गया है, वो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी थे वली रहमानी साहब, और कई रियासतों के इमारत शरिया के अमीर भी थे वली रहमानी साहब, लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं, वो इंतकाल फरमा गए हैं क्योंकि मुख्तलिफ शोबों में उन्होंने कई जो खदमात हैं उनको नुमाया किया है और कई खदमात को अंजाम उन्होंने दिया है। तमाम जो सोशल इश्यूज़ है ख़ास तौर पर जो अक़लियतों के मुसलमानों को के लेकर, उनके ऊपर वो तमाम अपनी बातें और अपनी इज़हार राय रखा करते थे, लेकिन अब वो इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं और जी सलाम की जानिब से भी उनको यहाँ खराज अक़ीदत पेश करते हैं और साथ ही साथ दुआ करते हैं उनकी मग़फ़िरत की कि मौलाना मोहम्मद वली रहमानी साहब को जन्नत फ़िरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। मौलाना मोहम्मद वली रहमानी साहब का इंतकाल हो गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी थे वली रहमानी साहब, कई रियासतों के इमारत शरिया के अमीर भी थे वली रहमानी साहब, और अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं, वो इस दुनिया से इंतकाल फरमा गए हैं।